ये क्या कौन से मैट्रिक्स में पढ़ रहे हो आप? और उन्होंने कुछ भी हम्म, कह दिया, ये अनाहत नाद है, ये अनाहत नाद है ही नहीं। अब जो है आप अच्छा किसी वहम में आ गए कि आपको अनाहत नाद सुनाई दे रहा है। अनाहत नाद ऐसा होता ही नहीं। अब जिसके जीवन में खुद अनाहत नाद नहीं घटा, वो आपको अनाहत नाद के बारे में बता रहा है। तो फिर दरअसल तो इसकी स्वामी से कहा थी। अनाहत नाद क्या होता है पता है आपको? अब मैंने कभी अनाहत तो आज नाद जो है कि आप जो है हम्म, ब्लूटूथ स्पीकर खरीदो अच्छा वाला, जो कम से कम लाख अच्छा 2 लाख रुपए का हो। और अच्छा उसमें जो है एक अच्छा मोबाइल खरीदो 2-4 लाख रुपए का। उसमें हम्म, ओमकार का नाद लगाओ, है ना? ओम। मैंने जितनी जोर से कहा ना, इससे ज्यादा जोर से सुनाई पड़ता है। एकदम साफ अच्छा साफ वही सुनाई पड़ता है। उसमें ऐसा हाँ हाँ टी जैसा पी जैसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम अच्छा साफ साफ ओमकार का नाद रहता है। और इतना अच्छा होता है कि वो जो 2-3 लाख का स्पीकर लगा होगा और वो जो हम्म, 10 लाख के मोबाइल पे जो चलाया जाएगा, और वो एकदम हम्म, प्योर तरीके से बढ़िया साउंड जो आएगा, वैसा ओम अच्छा अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अच्छा, ओम पी की पी ध्वनि होती झिंगुती है। आवाज इसका अनाहत नाद से 0% लेना देना है। कितना परसेंट है? 0%। जी हाँ। अच्छा अच्छा। अनाहत नाद साफ साफ सुनाई पड़ता है और ओम साफ की जो है, ध्वनि ही होती है। ओम की ध्वनि जो है ये साफ 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 सुनाई देती स्पष्ट 100 में 100% ओम की ध्वनि, और बहुत जोर से स्पष्ट। कहीं पे भी है कोई जो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। मतलब एक आदमी बड़े अच्छा जोर से ओम का नाद कर रहा है, उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा आवाज होती है उसकी। हम्म, और एकदम प्योर रहता है। उसमें कहीं हम्म, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं रहता। वही मैं कह रहा हूँ कि आप महंगे से महंगा ब्लूटूथ स्पीकर लो, महंगे से महंगा मोबाइल लो, उसमें ओमकार का नाद कहीं पे किसी बहुत अच्छा कोई रिकॉर्डेड हो, बगैर म्यूजिक हम्म, वाला, और उसको आप लगा के सुनो, तो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा और अच्छा उसमें कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता है। तो ये जो लोग भी बता रहे हैं ना, भले इनके नाम कितने भी बड़े हों, उससे मतलब नहीं होता है। इनके जीवन में हम्म, खुद ही अनाथनाद नहीं घटा, तो वो उसके बारे में क्या बता पाएंगे? वो ऐसी चीजें बताएंगे। अच्छा। हम्म। स्वामी जी एक बात पूछनी थी कि हम्म। मेरे पिछले 15-16 अप्रैल से हम्म। सिर में एक सन्नाटा सा चलता रहता है, मतलब बंद नहीं होता है, 24 घंटे चलता है। हम्म। और क्या है कि ये अनाथ नाद है, हम्म। और इसमें आगे जाके तुम्हें अनुभव होगा, ऐसे जैसे उल्टे कुएं में गिर रहे हो, हम्म। तो उस समय अपने आप को वह डर लगेगा, वापस मत आना। हम्म। और ओशो की जो लॉकेट है उसे पकड़ के 3 दफा हम्म। और छलांग लगा लेना उस पार। फिर हम्म। जब लौट के आओगे तो दूसरे ही आदमी हो जाओगे। तो हम्म। मैंने आपको फोन करना था, क्योंकि आपका मैं रेगुलर सुनता हूँ, जो भी आ जाता है ना, हम्म। अपलोड होता है, हम्म। तो मैं वो सुन लेता हूँ। तो मुझे मतलब काफी वो मिलती है गाइडलाइन आपसे। हम्म। तो इस बारे में पूछना था मुझे, ये जो सिर में सन्नाटा चलता है। देखिए, सन्नाटा जो है, ये है कि विक्षेप कम हो रहे हैं, विचलन कम हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मन में जो है, मन है ही विचलन, बहुत सारे हम्म, विचलन का जोड़ है। हम्म, तो विचलन कम हो रहे हैं। तो हम्म, विचलन कम हो रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। तो अच्छा उस अच्छा। सन्नाटे से बस घबराना नहीं है, उस सन्नाटे के साथ में हम्म, जीना है। नहीं घबराहट तो उस नहीं होती है। हाँ, तो उस और सन्नाटे को कहते हैं भरने की कोशिश नहीं करना है। नहीं नहीं उसके विश्लेषण की भी कोशिश नहीं करना है। हाँ हाँ जो हाँ जैसा है ठीक। उसको स्वीकार करना है। हाँ हाँ, जैसे यदि हम लेटता हूँ तो ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो एक्चुअली ये अनाहत नाद वगैरह नहीं है। अनाहत नाद एक दूसरी चीज होती है। अच्छा अच्छा। ये सन्नाटा हो रहा है। अनाहत हम्म, नाद तो बिल्कुल अलग घटना है। हम्म। हाँ, इस सन्नाटे को अनाहत नाद नहीं कहते हैं। जैसे लेकिन बाहर की झिंगुर जैसी आवाज होती है ना, हाँ, हाँ, वो इस टाइप की अंदर होती है, सिर हाँ, के अंदर। हाँ, 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 तो ये तो अपना सन्नाटे की ध्वनि है खुद की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, और इसका इसमें स्वामी जी अनाहत मुझे नाद का कोई लेना देना नहीं है इसका। अच्छा आगे क्या करना है मेरे को, जैसे? आगे कुछ करना नहीं है, इसको स्वीकार करना है। जो करने वाली भाषा है ना, वो मन की भाषा है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। करने से मन वहां पे विक्षेप पैदा करके इस चीज को बिगाड़ देगा। अपने आप चलता रहता है, मतलब इस पे ध्यान भी नहीं दूं और ज्यादा वो भी एकाग्र नहीं हो, हाँ, और बस मतलब ये इस कि पे चलने दूं। अपनी सहजता में जीते रहें। अपनी हाँ। सहजता में जीते रहें, और जो साधनाएं चल रही हैं, साधनाएं अपनी करते रहें। गुणा भाग में जैसे ही हम पढ़ते हैं ना, तो अनुभव जो है वो विकृत हो जाते हैं।
ये हो गया, अब हम क्या करें, ऐसा हो रहा है, अब क्या करें। और उन्होंने फिर उल्टे सीधे गुणागणित बता दिए, इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है, अब कुएं में गिरोगे और इतने बार माला को पकड़ो और ये करो। ये सब मैट्रिक्स है ना, एक नए मैट्रिक्स और उल्टी सीधी चीज ये चालू हुई है। ये अनाहत नाद है, अनाहत नाद ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका अनाहत नाद से। अच्छा अच्छा तो हम अच्छा। ऐसी भ्रांतियों में पड़ जाएंगे, तो भ्रांतियों को मजबूत करके और मन को ज्यादा बल मिल जाएगा, ज्यादा मजबूत हो जाएगा, मन मजबूत हो जाएगा, मतलब पतन हो गया। हम्म। मन को विरल करना है, मन को मजबूत नहीं करना है। मतलब इसको बिना विचार के देखते रहे, ना हाँ, प्रयास करें ना अप्रयास बस करें। अपनी साधना जैसे करते आए हैं करते रहें, अपनी साधना पे ध्यान दें, गुणा गणित पे ध्यान न दें। क्योंकि गुणा गणित ही भटका देता है। छोटे मोटे अनुभव साधक को आते हैं और उसी के गुणा गणित में पढ़ करके जो वह फिर से वो नीचे खिसक जाता है, फिसल जाता है। हाँ स्वामी, पिछली 15-16 अप्रैल से बंद नहीं हुआ है, बिल्कुल रेगुलर रहता ही है ये तो दिन बड़ी में। स्वाभाविक सी चीज है ना। अब आपके अंदर में मन में हमेशा शोर था, तो कभी क्या आपने किसी से ये प्रश्न नहीं किया कि मेरा जो है बिल्कुल बंद नहीं हुआ, अपना 50 साल से 60 साल से बराबर दिमाग में शोर चल रहा है, उस बारे में आपने बात नहीं करी। अब 15 दिन से जो एक स्वाभाविक स्थिति आई है, जो नॉर्मल स्थिति जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, तो अपन इसके लिए अच्छा। अपना कर रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, 15 दिन से बंद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, चल रहा है। अरे भाई, जो ये फिर सहज स्थिति आई है तो सहज स्थिति आई है तो अच्छी बात है, सहजता को बने रहने दीजिए। अच्छा, सहजता इस को समय जितना खोदेंगे वो असहजता में परिणत हो जाएगी, चली जाएगी। जितना ठीक उसका ठीक। गुणा भाग लगाएंगे उतनी जल्दी वो विदा हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये बंद भी हो जाती है। नहीं नहीं, हम उसको उसके खोदबीन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग से तो हम परमात्मा को 10 मिनट में निपटा सकते हैं, गुणा भाग करके। मैं तो स्वामी जी खुश हूँ, क्योंकि कुछ सफलता मिल रही है। हम्म, तो आप भी कह रहे हैं शुभ लक्षण है, हम्म। तो मैं तो खुश हूँ इससे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें ही और मेरे को आगे सफलता मिले, जिससे कि अब मैं। यही यही जो हम बोलते हैं कि इसमें ही आगे सफलता मिले, मतलब हम उसमें हम कुछ करना चाहते हैं और उस पे जो है एक अलग किस्म का टेंशन है, उसका एनालाइज करना चाहते हैं, उसका एनालाइजेशन बार बार चल रहा है। तो एनालाइजेशन वो चीज है ना, विश्लेषण वो चीज है, परमात्मा दे दो उसका विश्लेषण करने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट बहुत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो परमात्मा को जो है विकृत करके वो शैतान बना देगा वो आदमी उसका। सही हाँ कह रहे हैं स्वामी। हाँ, तो मतलब आपकी विश्लेषण वो भी तो चीज है, बातें हैं जो। विश्लेषण रहित स्थिति जो है वह परमात्मा है। जहां विश्लेषण लाया वहां हमने उसको बांटना शुरू कर दिया, विखंडन शुरू कर दिया, द्वैत लाना शुरू कर दिया। आपकी यही तो बातें हैं कि जो एकदम साफ समझा देती हैं, एकदम बिल्कुल समझ आ जाती है आपकी बात। तो साधक को अवेयर रहने की जरूरत है, इसलिए बोलते हैं ना, साधक जो है तलवार, साधना जो है तलवार की धार पे चलना है। तलवार की धार का मतलब ये है कि मन बीच बीच में विकल्प प्रस्तुत करता रहेगा। हम्म। मन यदि विकल्प प्रस्तुत कर रहा है, बड़े सुंदर से विकल्प प्रस्तुत करेगा, तो विकल्प जो है वो तो भटकाने वाली चीजें है ना। वहां तो हम तो निर्विकल्प स्थिति के लिए निकले हैं, विकल्प के लिए थोड़ी निकले हैं, है ना। तो वो जो है विकल्पों पर जोर देता है मन, ताकि जो है वो जो निर्विकल्प की अवस्था जो है विसर्जित हो जाए। विसर्जित हो जाए। ठीक नहीं हो रहा तो ठीक है, जंगल है, अकेलापन है, वो तो सबसे कीमती चीज है। स्वामी जी, वैसे आपकी बात तो सही है, अकेलेपन का आनंद भी मुझे आता ही है, लेकिन मैं ज्यादा घुसता भी हूँ, लेकिन ज्यादा मैं उसमें घुस जाता हूँ आस पास में, और जैसे नए लोग आ रहे हैं उनमें। तो बस और ये तो सबसे सबसे खतरनाक मैट्रिक्स है ये जो है। ऐसे घुस गए, मतलब वो 10 साल की साधना आपने 10 दिन में स्वाहा कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सीधे जमीन पे आ गए, वो जितनी यात्रा थी सब जीरो हो गई। बस इसमें अकेलेपन में घुसता ही जाऊं फिर है। हम्म। ठीक स्वामी जी, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ होगी ना। हम्म अभी जो थी बातें मैंने सब पूछ ली है, हम्म। और बहुत आपका मैं चरण स्पर्श करता हूँ, और आपको नमन करता हूँ। आपने मुझे सही बल दिया है, और मैं बिल्कुल आपके समझाने के बस अनुसार ही अपने अकेलेपन में ही गहरा हाँ, रुचि है। सहज रहिए, सरल रहिए, आनंदित रहिए, गीत गुनगुनाइए, बस दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपना गीत दूसरों को नहीं इसमें भले ही सुनाना। मुझे कितनी भी बेचैनी हो, अकेलापन हो, और ऐसा लगे कि बस मैं और जंगल में निकल जाओ, जंगल में निकल जाओ और गीत गाओ, गीत गा करके फिर शांत होके बैठ जाओ, अपनी बेचैनी को देखते रहो। बेचैनी को सुधारना नहीं है, बेचैनी को विदा नहीं करना है, जब एक जो चीज उसको बता दो देखना है, स्वामी, जो है जब उसको जैसे देखना है।
हाँ, जब जो अकेलापन अपने पीक पे चला जाता होगा, जैसे आपको पता होगा शायद, मुझे नहीं पता है, तो फिर क्या होता है? बस उस हाँ हाँ, अब यही है, ये हम गुणा भाग चाहते हैं कि उस समय क्या होता है, तो फिर उस समय मन इमेजिनेशन पैदा कर देगा, जो कुछ शुभ घटना होगा वो नहीं होगा। अनाथ नाथ के बारे में आपने कहानियां सुन ली तो मन का प्रोजेक्शन आ जाएगा उस समय, और वो इसे उल्टी सीधी परिभाषाएं देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जिनके नाम बड़े हैं, जिनको जो है हजारों लोग लाखों लोग जानते हैं, लेकिन वो हजारों लाखों लोगों को गड्ढे में डालने वाले लोग हैं, है ना। तो फिर वो जो है उस गुणा भाग में बिल्कुल न पड़े। हल्का 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 स्वामी जी यही महसूस होता है कि ये जो अकेलापन है बिल्कुल मिटा देता है आगे जाके, और वजूद तो रहता है लेकिन मिट जाता है इंसान। क्यों गुणा भाग में पड़ना है? जो होगा अच्छा होगा भाई, सदगुरु की शरण में हो, उनकी जो कृपा होगी वो होगा। फिर जब क्या मतलब शरण में जाने का मतलब क्या है? सदगुरु की शरण में गए तो फिर काहे का गुणा भाग आप है ना। मेरे लिए तो आप भी सदगुरु हैं, मैं तो सब यही समझता हूँ कि ओशो ही है मेरे लिए। तो बस ठीक आप है, सब मुझे उन्हीं का ही विस्तार होता है, सब उन्हीं का ही विस्तार होता है। जहां हम समर्पित हुए ना, तो जहां जहां सपोर्टिंग हैंड्स जो आएंगे वहीं आएंगे, लेकिन जो है नेगेटिव हैंड्स को आमंत्रित नहीं करना, खुद आमंत्रित करते हैं ना नेगेटिव हैंड्स को। मुझे तो हैरानी होती है, पता नहीं कैसे जबलपुर में आप बैठे थे, मैं उस सीट पे जाके बैठ गया था, पता नहीं मुझे। वैसे तो मैं आपको कहाँ से खोज पाता, है ना। वो देखिए, अस्तित्व की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सब म्यूचुअल चीजें हैं। जी जी हाँ, जी। मैं आपका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ही सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वननेस है, कोई अलग अलग नहीं है। नहीं, ये तो स्वामी जी मुझे महसूस हो रहा है, और एक्सपीरियंस भी है कि अस्तित्व तो सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बढ़िया, आप जो है, ये हो सकता है आपके जीवन की सबसे सुंदर यात्रा हो ओशोग्राम की। बस वहाँ अकेलेपन से नहीं घबराना, वहाँ अकेलापन आपको ज्यादा मिलेगा, लोग कम मिलेंगे, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, बस हंसी मजाक बढ़िया कर लेना। ज्यादा परिचय के चक्कर में, लंबे चौड़े परिचय में, ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, फिर ये और वो कहानियों से बाहर निकलिए, वो अपने आप को मजबूत करने की प्रक्रिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ ली बात, हाँ, तो सही पकड़ ली। ठीक स्वामी जी, ठीक, मैंने आपका अच्छा जी। बहुत टाइम दिया है, मैं आपका बहुत कर्जदार हूँ एक तरीके से। वो सब और हाँ, है कोई ना, वो नहीं और है, सब आप हाँ, अच्छा है। हाँ, ठीक।